आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और दोस्तों, चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री रामचंद्र जी का गुणगान और कीर्तन किया जाता है। मंदिरों में चैत्र की प्रतिपदा से ही राम कथा प्रारंभ हो जाती हैं और रामनवमी के दिन तक बराबर चलती रहती हैं। जन्म के बधावे बजाए जाते हैं और सोहर गीत गाए जाते हैं। चरुआ, सतिया तथा अन्य चित्र भी बनाए जाते हैं और झांकियां सजाई जाती हैं। अयोध्या में भव्य आयोजन तथा अयोध्या के से संबंधित मंदिरों में जो भी देश के कोने कोने में हैं, विशेष तौर से आयोजन किए जाते हैं। दोस्तों, रामनवमी के दिन धनिया की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाकर प्रसाद बंटता है। बाल रूप श्री राम को पालने में झुलाया जाता है। श्री राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। अगस्त्य संहिता में ऐसा उल्लेख आया है कि चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न में पुनर्वसु नक्षत्र में जब चंद्रिका चंद्र और बृहस्पति तीनों समन्वित थे, 5 ग्रह अपनी उच्च अवस्था में थे, सूर्य मेष राशि में थे, लग्न कर्कटक थी, तब श्री राम का जन्म हुआ था। माधव के काल निर्णय में आया है कि नवमी 2 तिथियों में हो, तब यदि वह पहले तिथि के मध्याह्न में हो तो व्रत उसी दिन होना चाहिए, किंतु यदि नवमी दोनों दिनों के मध्याह्न में पड़ती हो तो जब किसी भी दिन मध्याह्न की नवमी ना हो तो दशमी से युक्त नवमी में व्रत करना चाहिए, ना कि अष्टमी से युक्त नवमी में। यदि नवमी पुनर्वसु में संयुक्त हो तो वह तिथि अत्यंत पुनीत मानी जाती है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के जन्म काल के बारे में लिखा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि यह सबके लिए है, यह सांसारिक आनंद एवं मुक्ति के लिए है। वह व्यक्ति भी जो अशुद्ध है, पापिष्ट है, यह सर्वोत्तम व्रत करके सबसे सम्मान पाता है और उसके पाप कट जाते हैं। हेमाद्रि में रामनवमी व्रत की विधि इस प्रकार बताई गई है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भक्त को स्नान कराना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित करके सम्मानित करना चाहिए जो वेदज्ञ हो और शास्त्रज्ञ हो, राम की पूजा में भक्ति रखता हो, राम भक्तों की विधि जानता हो और उससे प्रार्थना करनी चाहिए। मैं राम की प्रतिमा का दान करना चाहता हूँ। इसके उपरांत शरीर में लगाने के लिए उस ब्राह्मण को तेल देना चाहिए, स्नान कराकर श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिए, पुष्प देकर उसे सात्विक भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी वही खाना चाहिए जो सदा राम का ध्यान करना चाहिए। उस दिन रात्रि में व्रती एवं आचार्य यानी के सम्मानित ब्राह्मण को बिना भोजन किए रहना चाहिए। दिन भर राम कथाएं सुननी चाहिए और स्वयं तथा आचार्य को पृथ्वी पर ही सोना और सुनाना चाहिए, खाट पर नहीं सोना चाहिए। राजा दशरथ
सूर्यवंशी थे। वे राजा दिलीप और रघु के वंशज थे। वे अयोध्या के राजा थे। त्रेता युग में राम के जन्म का वर्णन महाभारत के वन पर्व में भी आया है तथा रामायण महाकाव्य में भी। राजा दशरथ संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप उनकी रानियों से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। इस अवसर पर राम के जन्म के सोहर गाकर बधाई बजाए जाते हैं। इन गीतों में माता कौशल्या की संतान के लिए चिंता, राजा दशरथ का मनस्ताप, सफाई करने वाली के मुख से अपने लिए निर्वंशी संबोधन सुनने पर वेदना, फिर दशरथ कौशल्या का तप करने जाना, भगवान विष्णु का प्रसन्न होकर दर्शन देना, वर मांगने के लिए कहना, संतान के लिए मनोकामना व्यक्त करना और वर पाने की कथा मिलती है। एक अन्य गीत में कोई ऋषि राजा दशरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर जड़ी देते हैं और इसे पिसवाकर अपनी रानियों को पिला दें। रानी कौशल्या ने उस जड़ी का सत्य एक घूंट में पिया, रानी सुमित्रा ने दूसरा घूंट और रानी कैकेयी ने सिल धोकर पी लिया। कौशल्या के राम हुए, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, रानी कैकेयी के भरत। तीनों महलों में मंगल छा गया। एक घूंट पिए कौशल्या रानी, दूसरा सुमित्रा रानी हो। एक घूंट पिए कौशल्या रानी, दूसरा सुमित्रा रानी हो। रामा सिल धोई पिए रानी कैकेयी, तीनों गर्भ से। रानी सिल धोई पिए रानी कैकेयी, तीनों गर्भ से। कौशल्या के जन्मे हैं राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, शत्रुघ्न हो, रानी कैकेयी के भरत सुआल। तीनह घर मंगल हो। चैतहि के तिथि नौमी त नौबत बाजत हो। राम जन्मे हैं दीन दयाल ता अवध सुहावन हो। राम जन्मोत्सव के उत्साह में घर घर सोहर गाए जाते हैं। राम की छठी बरही धूमधाम से मनाई जाती है। सरयू में स्नान किया जाता है। राम जन्म का सोठौरा बांटा जाता है। तो दोस्तों, यह है सूक्ष्म वृत्तांत। आज के दिन रामनवमी का वृत्तांत आपके समक्ष रखा दोस्तों और भक्तों। भगवान राम का यह जन्मोत्सव श्री रामनवमी, रामनवमी के नाम से जो जाना जाता है। आज के दिन जगह जगह व्रत रखे जाते हैं, भंडारे भी होते हैं, प्रभु राम की कथाएं सुनी और सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम चंद्र की जय।